हेलो बच्चों, कैसे आप? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की गणित और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 4B। अभ्यास 4B में कुछ रचनाएं दी हुई हैं। उन रचनाओं को हमें पटरी प्रकार की सहायता से बनाना होगा और उन रचनाओं को समझने से पहले कुछ निर्मेय हैं। मतलब जो निर्मेय होते हैं ये एक तरह से जो रचनाएं दी होती है वही निर्मेय की अवधारणा पर आधारित रचनाएं होती हैं। ये जो निर्मेय हैं हमको अच्छे तरह से उनको समझ लेना चाहिए, उसके बाद प्रश्नों पर जाना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं इससे संबंधित सभी निर्मेय और प्रश्न एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये जो अभ्यास 4B है इससे संबंधित निर्मेय। इससे संबंधित जो निर्मेय है वो किताब में निर्मेय 2 दी हुई है। इसमें दिया हुआ है दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। इसमें बस इतना ही दिया होगा, प्रश्न में दिया होगा। ये प्रश्न के रूप में भी पेपर में आ सकता है कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। ठीक है, तो हमने लिखा ज्ञात है। इसमें ज्ञात है कोण, कोई कोण मान लेते हैं, जैसे कि इसको हमें बनाना पड़ेगा कि ये कोण मान लीजिए दिया हुआ है। इसको हम दिए हुए कोण को बना देंगे। देखिए ऐसे ये बनाया और ये बनाया। ये वाला कोण मान लेते हैं दिया हुआ है, इसका कुछ नाम रख देते हैं BAC। ठीक है, इसका मान लिया कि ये कोण हमारा दिया हुआ कोण है। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसके बराबर कोण की रचना करनी है। ठीक है, तो हमें रचना करनी है, रचना करना है या करनी है। हमें कोई अन्य कोण की रचना करनी है जो BAC के बराबर है। कोण BAC के बराबर कोण की, ठीक है, इसके बराबर कोण की हमें रचना करनी है। इसको रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें रचना लिख सकते हैं कि रचना हमने कैसे करी, और रचना के चरण भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आप रचना करते जाइए उस तरह से लिखते जाइए, लेकिन इसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम आपको बता देते हैं कि बराबर कोण की रचना कैसे करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि एक रेखाखंड खींच लीजिए। मान लेते हैं कि ये हमने PQ एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, हमने रेखाखंड PQ खींच लिया। तो स्टेप 1 में यही करेंगे कि PQ रेखाखंड खींचा। उसके बाद हम जो दिया हुआ कोण था प्रकार की सहायता से इस दिए हुए कोण के जहाँ पे ये सिरा दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है कोण का, इससे हम जाएंगे और इस प्रकार से ये जो चाप है ये इतनी दूरी हम इसमें चाप पे निशान लगा देंगे और इस दूरी को नाप लेंगे और यहाँ P से ऐसे हम एक निशान लगा देंगे इसमें। उसके बाद वापस जा कर के इसका नाम मान लीजिए हमने रख दिया EF। ठीक है, तो EF के बराबर दूरी को हम इसमें भर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कम ज़्यादा करके इस दूरी को इस प्रकार से इसके बराबर भर लेते हैं। तो इस दूरी को भरने के बाद यहाँ पर रख करके इसको हम काट देंगे। इसका कुछ नाम रख देते हैं, जैसे मान लिया हमने रख दिया इसका R, इसका रख दिया M। तो इस प्रकार से RM चाप जो है EF चाप के बराबर हो गया और इसके बाद हम मिला देंगे। जब हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये जो कोण हमारा बन गया PQ और यहाँ पर कुछ इसका नाम रख देते हैं N। ठीक है, तो हम इसको बताएंगे कि कोण BAC बराबर किसके है, कोण QPN के बराबर कोण QPN। इस प्रकार से हमने बराबर कोण की रचना कर दी। ऐसे देख लीजिए। निर्मेय 3, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। इसमें एक कोण दिया होगा और उसके हमें समद्विभाजित करना है। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, ये निर्मेय है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लेते हैं इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमको, एक कोण दिया हुआ है कोण ABC।
हमें रचना करनी है, रचना करनी है हमें 1/2 कोण ABC की, हमें इसकी रचना करनी है। इसकी रचना करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक कोण बनाया, ठीक है। एक कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, ठीक, और पटरी प्रकार की सहायता से एक कोण को बनाएंगे, ठीक है। ये हमने एक कोण बना लिया ऐसे, ठीक। किसी भी नाप का एक बना सकते हैं, जैसे ऐसे हमने बना दिया, ठीक। ये दिया हुआ कोण हो गया ऐसे, ठीक। इसके कुछ नाम रख दिया हमने A, B और C। अब हमें इसको समद्विभाजित करना है। इसको समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बिंदु होता है, इसका प्रारंभिक बिंदु इस चाप का, इसको मान लीजिए हमने लिखा P, और जहाँ पे ये वाला चाप आया था इसको हमने लिख दिया Q, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी प्रकार में दूरी भर करके यहाँ से एक चाप लगा देंगे ऐसे, फिर इसके दूसरे सिरे पर रख करके एक चाप लगा देंगे ऐसे, फिर इसको ये जो दिया हुआ कोण था इसके शीर्ष से मिला देंगे। इसके शीर्ष से जब मिला देंगे तो ये जो दिया हुआ कोण था ये 2 बराबर भागों में बंट जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको हम कुछ नाम रख देते हैं, मान लेते हैं हमने रख दिया L। तो हम इसमें लिख देंगे कि कोण ABL, यहाँ पे कोण ABL ये बराबर है 1/2 कोण जो दिया हुआ कोण था ABC, इसके बराबर है। इस तरह से हमने ये रचना कर ली। तो ये 3 निर्णय, इसको निर्णय 3 है, ये किताब में दी हुई निर्णय 3 है, और एक निर्णय हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 2 निर्णय इसमें पढ़ा। अब प्रश्नावली में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न। इसमें लिखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। देखिए हमें 60 अंश का कोण बनाना है। देखिए 60 अंश का कोण हम पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं और चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। चलिए हमने पटरी प्रकार की ही सहायता से बना लिया। एक जो है एक रेखा खींची इसके लिए, और एक चाप ऐसे लगाया ऐसे, और यहाँ पे नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाया। तो ये जो कोण बनेगा ये 60 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इसको समद्विभाजित कीजिए, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है इसको, ठीक है। तो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके एक चाप लगा देंगे और दूरी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, जितनी दूरी है बस उतनी ही रहने देंगे। अब यहाँ पे नोक रख करके एक चाप लगा देंगे। जहाँ पर दोनों चाप काटते हैं वहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ कोण 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से हमने इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसको कुछ नामांकन कर देते हैं। मान लिया इसको रखा ABC और इसको D। तो ये दोनों बराबर हिस्से हो गए, ठीक। यही करना था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोई कोण PQR खींचिए, ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि कोई कोण PQR खींचिए। तो हमने चलिए ये कोण PQR बना लिया, ऐसे एक लाइन खींची और कोई भी कोण हमने PQR ऐसे बना दिया। 2 लाइनें जो की होंगी बस ये कोई ना कोई कोण हो जाएगा, माना जाएगा कि ये कोई कोण है। ये P, Q और R ऐसे इसको हमने खींच लिया, ठीक है। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि PQS बराबर RQS के होना चाहिए। मतलब QS लाइन कुछ इस तरह से हमें खींचनी होगी कि ये जो PQS होगी वो RQS के बराबर होना चाहिए। मतलब हमें इस कोण का इस कोण को समद्विभाजित करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से अभी हम लोग निर्णय में पढ़ चुके हैं, यहाँ से हमने एक ऐसे निशान लगाया, ये चाप लगाया, ठीक। इसको कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं मान लो L और ये M, ठीक है। अब L पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप यहाँ पे लगाया,
और उसके बाद M पर प्रकार के नोक रख करके एक चाप यहाँ पे लगाया, ठीक। और इस प्रकार हम जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से हमने Q को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी ऐसे, ठीक है। और इसको किताब में दिए हुए अनुसार कि एक किरण QS हमें खींचनी है, तो इस किरण को हम QS लिख देंगे। किरण का मतलब यहाँ पे तीर का निशान भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने QS लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये PQS, चूँकि ये समद्विभाजक रेखा है इसलिए PQS लिखेंगे। कोण PQS बराबर कोण किसके, कोण RQS के बराबर होगी, ठीक है। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 3। यह कह रहा है एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है, और इसके बाद हमें 120 अंश का कोण बनाना है। तो 120 अंश का कोण बनाने के लिए ये ऐसे हमने एक लाइन खींची। कक्षा 6 में हम लोग इस कोण को बना चुके हैं। ऐसे एक बड़ा सा चाप लगाया, फिर यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके हमने एक कट लगाया, ये 60 अंश होता है। एक और यहाँ पे नोक रख करके ऐसे कट लगा दिया, चाप लगा दिया, तो ये 120 अंश का कोण हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हमने मिला दिया, तो ये दिया हुआ कोण 120 अंश का है, ठीक है, 120 अंश का होगा। अब ये कह रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ कोण है 120 अंश का, इसको 2 बराबर भागों में विभक्त कर लेते हैं। हालांकि ये जो हमने ये वाला चाप लगाया था 60 अंश वाला और ये 120 अंश वाला, एक तरह से ये भी जो है इसको हमने यहाँ से अगर जो एक लाइन हम खींच दें तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। ऐसे डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, डार्क भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से 2 बराबर हिस्सों में बट गया। अब इन दोनों के भी समद्विभाजक करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके एक इधर चाप लगाया और एक इधर चाप लगाया, तो ये कट गया। और यहाँ से एक लाइन खींच दिया, तो ये वाला 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक हमने जो है इसी तरह की रचना कर दी, 2 हिस्सों में इसको भी डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये 2 बराबर हिस्सों में बट गया। ठीक, इस प्रकार से ये जो 4 कोण बन गए, 1 2 3 4, ये आपस में बराबर होंगे। अगर इसको चांदे से नापें तो प्रत्येक 30 अंश का आता है, तो चांदे से नाप करके आप लिख भी सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया A B C D E F, ठीक है। हम लिख देंगे नापने पर, अब देखिए आप लोग चांदे से नाप लीजिएगा। नापने पर कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण DBE बराबर कोण DBE बराबर कोण EBF, कोण EBF और बराबर कोण किसके, FBC, बराबर कोण होगा FBC, ठीक है। और इसमें लिख देंगे प्रत्येक 30 अंश, ठीक, ब्रैकेट में प्रत्येक कितना है 30 अंश का, प्रत्येक 30 अंश, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 4। ये कह रहा है एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। देखिए समकोण जो है चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं और पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। चलिए पटरी प्रकार की सहायता से ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये हमने एक समकोण बनाने की कोशिश की। देखिए एक रेखा खींची हमने सबसे पहले, और समकोण बनाना कक्षा 6 में सीख चुके हैं। चलिए रिवाइज भी हो जाएगा। यहाँ से एक हमने बड़ा सा चाप लगाया और यहाँ पे नोक रख के एक ये कट लगाया, ये 60 अंश होता है, एक और लगा दिया, 120 अंश हो गया। इन दोनों का समद्विभाजक कर देंगे 60 और 120 के बीच का, तो ये 90 अंश का कोण आ जाएगा। यही समकोण होता है, ठीक है। अब देखिए ये बन गया हमारा समकोण, अर्थात 90 अंश का कोण। आप चाहें तो चांदे से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो ये 90 अंश का कोण हो गया।
प्रश्न में ये कह रहा है इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। समद्विभाजक होता क्या है, ये जो लाइन होगी जो इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है उसी को हम समद्विभाजक कहते हैं। तो ये जो लाइन है ये वाली जो हम खींचने जा रहे हैं, देखिएगा ये वाली लाइन, इस लाइन को या इस रेखा को हम समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो हमें यही लाइन खींचनी थी। तो ध्यान दीजिए, इसको हमने लिख दिया ABC और इसको D लिख दिया, और चाहे तो इसको भी E और F ऐसे चाप के ये बिंदुओं के नाम रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे BD समद्विभाजक है, BD कोण ABC की समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यह कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कोण PQR बराबर 60 अंश तथा दूसरा कोण ABC बराबर 45 अंश खींचिए। चलिए हम इसी को पहले बना लेते हैं कि एक 60 अंश का कोण और एक 45 अंश का कोण कह रहा है बनाने को। चलिए बनाए दे रहे हैं। तो ये हमने एक लाइन खींची और इसको हमने लिखा PQ। ठीक है, तो ये जो है PQR हमें 60 अंश का बनाना है। तो ये P हमने लिख दिया, इसको Q लिख दिया, और PQR 60 अंश का हमें बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ पे प्रकार के नोक रखी, ऐसे एक चाप लगाया और यहाँ पे नोक रख करके ऐसे इसको काट दिया। तो ये जो लाइन हम खींचेंगे ये जो हो जाएगी PQR कोण। ठीक है, ये कोण PQR हो जाएगा और ये 60 अंश का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको एक दूसरा कोण बनाना है। प्रश्न में कह रहा है दूसरा कोण ABC 45 अंश का बनाइए। तो इसके लिए हमने 45 अंश का कोण हमको यहाँ पे बनाना है। चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच करके 45 अंश का भी कोण बना देते हैं। ये ऐसे दिया है। अब देखिए, आप पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं, चांदे से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ABC हमको खींचना है। ये हमने लिख दिया A और इसको लिख दिया B, और हमें 45 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो चलिए 45 अंश के लिए कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके हमने एक ऐसे चाप लगा दिया। ठीक है, तो ये हमने चाप लगाया। उसके बाद यहाँ पे प्रकार के नोक रखा, ये 60 अंश हो गया। यहाँ पे प्रकार के नोक रखा, ये 120 हो गया। और इन दोनों का जब आधा करते हैं तो ये 90 अंश वाली लाइन मिलती है हमको, 90 अंश वाली। लेकिन अब हम इसको डॉटेड बना लेंगे। ठीक है, हमने इसको डॉटेड बना लिया क्योंकि हमको 90 अंश नहीं बनाना है, लेकिन इसका समद्विभाजक करके हमको 45 अंश जरूर बनाना है, इसलिए डॉटेड लाइन हमने खींचा। अब यहाँ से इसका समद्विभाजक हमको करना होता है। तो यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगाया और यहाँ पे प्रकार के नोक रख करके एक चाप लगाया। देखिए ये कोण बनाना आप कक्षा 6 में सीख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये वाला कोण 45 अंश का हो गया। चलिए डार्क भी बना सकते हैं, चलिए डार्क बना दिया। तो ये हो गया ABC, ये वाला हो गया 45 अंश का, और ये जो हम लोगों ने बनाया था ये हो गया 60 अंश का। ठीक, अब देखिए प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि आप एक रेखा PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचिए। PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचिए, मतलब यहाँ से हमें कोई रेखा खींचनी है जिससे कोण PQN बराबर हो जाए PQR, कोण PQN ये बराबर हो जाए PQR माइनस ABC के। तो PQR में से ABC को अगर जो हम घटा दें, मतलब 60 में से 45 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 15 अंश आएगा। ठीक है, तो 15 अंश के बराबर PQN का मान आना चाहिए, PQN ऐसी रेखा आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये 45 अंश का कोण इधर से बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे। देखिए हम लोगों ने जो ये वाली दूरी रखी थी ये बराबर ही इसमें रखी थी, लेकिन अगर नहीं रखी हो तो पहले यहाँ से बराबर कर लीजिए। यहाँ से रख करके हमने ऐसे, चलिए बराबर नहीं थी, चलिए अच्छा हुआ हमने इसको पहले ऐसे खींच लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें इसके बराबर दूरी लेनी है, ये वाली, इसके बराबर कोण ये वाला। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, इसके बराबर हमको दूरी लेनी है, लेकिन इधर से दूरी लेनी है ऐसे, और इसको हमें काट देना है। जहाँ पे ये काटेगा
ये वाली, तो यहाँ से हमको एक लाइन मिलानी है। ज़रा अच्छे से देखिएगा, यहाँ से लाइन मिलानी है हमको ऐसे, ठीक है। तो इसका नाम हम रखेंगे, सॉरी, इसका नाम रखेंगे हम n। तो ये जो कोण PQN जो आएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा? PQR, ये हो गया PQR और माइनस ABC के बराबर ही कोण हमने ये वाला कर दिया। कौन सा? NQR, ये वाला कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कोण हमने 45 अंश का कर दिया है। तो ये जो हमने लिखा है कोण PQN, ये बराबर हो जाएगा, वीडियो में शायद दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है, कोण PQN बराबर हो जाएगा कोण PQR माइनस कोण ABC। और नापने पर ये कितना आएगा आपको पता है, ये 60 अंश पूरा था, ऊपर का हमने 45 अंश का बना दिया है। इसके बराबर ये जो 45 अंश ये वाला दिया था, इसके बराबर हमने ये वाला बना दिया है, ठीक है। तो ये जो बचेगा ये 15 अंश का बचेगा, तो 15 अंश शेष बचेगा, यही हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम इस रचना को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है अभ्यास 4B के सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अभ्यास 4C में, और उससे संबंधित निर्णय उनके प्रश्नों को समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो अभ्यास 4A और 4B को पढ़ा है, हम तो चाहते हैं कि आप पहले उनका अभ्यास कर लीजिए, अच्छे से सभी रचनाओं को समझ लीजिए, उसके बाद अभ्यास 4C पे जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। मैं मोहम्मद खालिद, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।